पाई कॉइन की माइग्रेशन की स्पीड इंतहाई तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नए डाटा के मुताबिक पाई कॉइन की जो माइग्रेशन की स्पीड है वो तकरीबन डेली बेसिस पे 1 मिलियन पाई कॉइन जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। 1 मिलियन पाई कॉइन माइग्रेट होने का मतलब क्या है, इसका हमें फायदा क्या होगा, प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीसीबी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, जीसीबी वैल्यू क्या करीब आ गई है और यहाँ पे पाइनियर्स को क्या करना चाहिए, जीसीबी के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सारी बातें डिटेल से शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको कंप्लीट डाटा शेयर करता हूं। इस वक्त मेरे पास डाटा है तकरीबन, यहां पे देखूं तो जनवरी 1 को तकरीबन 1.03 मिलियन पाई कॉइन ट्रांसफर हुए थे। 31 दिसंबर को भी तकरीबन 1 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। 30 दिसंबर को 8.7 लाख यहां पे ट्रांसफर हुए थे। 29 दिसंबर को 8.8 लाख हुए थे। 28 को 8 लाख हुए थे। 27 को 8.4 लाख हुए थे। 26 को 1.3 मिलियन हुए थे। अगर यहां पे एक एवरेज कैलकुलेशन रखी जाए तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहां पे हो रहे हैं। और अगर मेरे पास जो डाटा शो हो रहा है 2-3 महीनों का, नवंबर 1 से लेकर दोस्तों दिसंबर 31 तक, तो यहां पे 80 मिलियन की यहां माइग्रेशन बनती है। गौर से सुनिएगा, ये दिन बनते हैं मेरे पास तकरीबन 62-63 और यहां पे जो ट्रांसफ़र हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, वो 80 मिलियन हुए हैं। इस हिसाब से तकरीबन एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा कॉइन जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक और प्रेडिक्शन यहाँ पे सामने आई है, रिसर्च सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पाई कॉइन माइग्रेट हो रहे हैं वो दोस्तों ये स्लो हो रहे हैं। अगर पाई को टीम यहाँ पे चाहती तो वो इसको और तेज़ी से माइग्रेट कर सकती थी, लेकिन वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्लोली माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी माइग्रेशन ज़्यादा होगी उतने जो आपके फेक कॉइन, जिसको हम कह सकते हैं, नकली कह सकते हैं, अनयूजेबल कह सकते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रिसर्च आई है उन्होंने कहा है कि भैया आप ये भी तो देखो कि जो आपके पास अनलॉकिंग का डाटा है वो किस कदर ख़तरनाक हो चुका है। जनवरी में आपके पास बहुत बड़ी अनलॉकिंग आ रही है। जी हाँ, मैं चार्ट भी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इस वक्त जनवरी चल रहा है और अभी भी 2-3-4 दिन गुजरने के बावजूद 126 मिलियन जो पाई कॉइन है वो अनलॉक होने वाले हैं। जबकि इसके मुकाबले में आप 2028 में देखो तो सिर्फ 22-23 मिलियन डेली बेसिस पे अनलॉक होंगे। और अफसोस की बात दोस्तों यहाँ पे ये भी बनती है कि पाई को टीम यहाँ पे अनलॉकिंग के ऊपर कोई काम नहीं कर रही। अगर यहाँ पे मैं आज भी लॉक कर देता हूँ तो पाई के रूल्स के मुताबिक यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा उसका रिवार्ड मिलेगा। मेरे पाई कॉइन जो है वो ज़्यादा हो के मिलेंगे। तो इस तरह से ये लॉक हो के अगले साल तक बढ़ते जाएंगे। अब जिन लोगों ने 2025 में लॉक किए थे उनका फ़ायदा उन्हें 2028 में होगा। 3 साल के लेकर लॉक करते हैं। जिन लोगों ने 2026 में लॉक किए थे उनको फ़ायदा 2029 में होगा। तो ऐसे में लॉकिंग अनलॉकिंग का चक्कर चलता रहेगा। और एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि पाई को टीम के पास अभी बड़ा अच्छा मौका है कि यहीं पे मैनेज कर ले, नहीं तो फ्यूचर में अगर अनलॉकिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और लोग यहाँ पे बेचना भी शुरू कर देते हैं, दोनों ही बातें इकट्ठी हो जाती हैं। अनलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है, लोग तेज़ी से बेचना शुरू कर देते हैं, तो फिर पाई के पास यहाँ पे क्रैश होने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो जितनी अच्छी लगती है ये उतनी ही मुश्किल है। बेशुमार ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने छोटी सी गलती की और आज ज़मीन के साथ धड़म से लगे हुए हैं। मंत्रा कॉइन जो $7 पे था, टॉप कॉइन्स में आता था दोस्तों। टॉप कॉइन्स के अंदर एक दिन डायरेक्ट $7 से 0.7 पे आ गया। गौर से सुनिएगा, $7 पे 0.7 पे आ गया और आज 0.07 पे है दोस्तों। अगर आप इसकी क्रैशिंग की रेशो देखो तो ये 98-99% बनती है। ज़रा सोचिए, अगर कोई कॉइन 98% या 99% क्रैश कर जाता है तो उसके पास बाकी रह के क्या जाता है,
की पल्ले रहा होते दोस्तों, कख पल्ले नहीं रहता। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता कि दुनिया का एक इतना बड़ा वेंचर हो जो कि लोगों को अपनी तरफ खींच लेता हो, जो वर्ल्ड ऑफ माउथ बना हो। अगर आप अभी भी क्रिप्टो की दुनिया में देखो तो पाईकॉइन आपको दुनिया की टॉप 10 करेंसीज में नजर आएगा, मोस्ट विजिटेड करेंसी में नजर आता है। लेकिन मोस्ट विजिटेड करेंसी में नजर आना काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल करेंसी भी यहाँ होनी चाहिए। अब अगर दूसरा देखते हैं कि माइग्रेशन की स्पीड भी हो गई, लोग यहाँ पे काफ़ी हो गए। जीसीबी पे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? जीसीबी पे फ़र्क पड़ने के लिए मैं क्लियरली बात कर देता हूँ। 2026 में मैं हर वीडियो में कहूँगा, बार बार कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि जीसीबी लॉन्च हो, जीसीबी एग्जीक्यूट हो, जीसीबी रियल वे में यहाँ पे डिप्लॉय हो, तो उसके लिए कम्युनिटी को एक होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कम्युनिटी एक नहीं होती, कम्युनिटी कोई स्टेप नहीं लेती, कम्युनिटी सोई रहती है, जस्ट वहाँ पे कभी नेपाल में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी इंडिया के गुजरात में हो रही है, कभी वियतनाम में हो रही है, कभी अर्जेंटाइन में हो रही है, कभी ये इराक में हो रही है, कभी ये बैंकॉक में हो रही है, कभी चाइना में हो रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा कि पाईकॉइन ने ये क्लियरली कहा है कि हमने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपना मैसेज प्रेजेंट किया है। हम कनाडा में भी गए, हम कुआलालंपुर में भी गए, हम सिंगापुर में भी गए, हम दुबई में भी गए, हम हर जगह पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करके आए हैं, लोगों को बता के आए हैं कि पाईकॉइन चीज़ क्या है, पाई का मॉडल क्या है, पाई के नोड्स क्या हैं, पाई की यूटिलिटी क्या है, पाई का फ्रेमवर्क क्या है, पाई का यहाँ पे यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस क्या है, क्या उसमें चेंज आ रही है, पाई का स्टूडियो कैसा है। छोटी से छोटी चीज़ हमने लोगों के साथ डिस्कशन की है, डोमेन्स हमने लॉन्च की हैं, हर चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाई की जो वो कम्युनिटी जो इस वक्त जीसीबी को लेके जुनून की हद तक कोशिश कर रही है, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रोना नहीं रोते, अपना मैसेज प्रेजेंट नहीं करते, तो लोग उनको पीछे छोड़ देंगे। ये दुनिया ही आज ऐसी है। आपने देखा एक बंदा जिसको कोई पता नहीं होता बात करने का, कोई पता नहीं होता करंट अफेयर का, वो लोगों के सामने आके बोलना शुरू कर देता है, डिस्कशन करना शुरू कर देता है, और फिर एक टाइम आता है लोग उसकी बात को मानना शुरू कर देते हैं। दिस इज द रूल, दिस इज द फिनोमिना, दिस इज द सर्च, दिस इज द फैक्ट। आपने लोगों के सामने अपनी बात को रखना है और रखते जाना है। एक वक्त वो आएगा कि लोग आपकी बात से सहमत हो जाएंगे, आपसे इत्तफाक करने लगेंगे, आपकी बात को सच मानने लगेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो आपको लोगों के सामने अपनी बात सच्ची रखनी चाहिए। कोई कितनी भी तनकीद करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना मिशन जारी रखना है। यहाँ पे जो कम्युनिटी जीसीबी के लिए काम कर रही है, मैं उनको एकदम राइट पे समझता हूँ। दुनिया चाहे कितनी भी तनकीद करे, मैं कहता हूँ कि उन्हें वी सपोर्ट जीसीबी हमेशा अपनी पैगाम को पहुंचाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए। जितनी ज़्यादा इसकी वायरलिटी होगी, जितना ज़्यादा ये वायरल होगा, उतना ही हमारा फ़ायदा है। अगर हम इसको भूल जाते हैं तो मैं समझता हूँ हम अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने जुल्म किया इसको बेचने के बाद, ये $2 पे लॉन्च हुआ था, खींच के हम इसको ले आए हैं 0.2 पे। $2 कहाँ, 0.2 कहाँ। सोचिए अगर वहीं पर हमने इसको और ख़रीदा होता तो आज $3-4 पे होता, हमें भी फ़ायदा होता, हमें भी अच्छा लगता। आज वो तरस रहे हैं जिन्होंने 1.5 पे ख़रीदा था, जिन्होंने 1.0 पे ख़रीदा था, जिन्होंने 2.0 पे ख़रीदा था, आज वो कितने परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वक्त आएगा, हर चीज़ यहाँ पे रिस्टोर होगी, हर चीज़ लौट के आएगी, लेकिन आपके पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। अभी तक लेते हैं, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।